अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। वालेकुम सलाम मैम, अल्लाह का शुक्र मैम। ग्रेट। ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं, खैरियत से हैं मैम? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर। अच्छा, आज हम ग्रीन विजडम ट्रेनिंग ट्रैक के दूसरे सेशन के अंदर हम आ चुके हैं। एंड दिस इज अ बेसिकली थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड दे दूं आप लोगों को, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पे नए भी हैं जो कि जिन्होंने फर्स्ट सेशन अटेंड नहीं किया था। तो आई विल बी शेयरिंग द लिंक ऑफ द फर्स्ट प्रोग्राम एज वेल, जहाँ पे आप लोग फर्स्ट प्रोग्राम से भी मुतारिफ हो सकेंगे। बेसिकली ग्रीन विजडम ट्रेनिंग ट्रैक जो है, दिस इज अबाउट गार्डन बेस्ड लर्निंग, जहाँ पे हम कनेक्ट कर रहे हैं अपने बच्चों को, अपने एजुकेशन को विद द नेचर, कि हम किस तरह से डिफरेंट फील्ड्स ऑफ एजुकेशन को कनेक्ट कर सकते हैं विद द एजुकेशन। और इसी सिलसिले में ये पूरी ट्रेनिंग सीरीज जो है ग्रीन विजडम के नाम से अरेंज की गई है, जिसमें आप मुख्तलिफ टॉपिक्स पे रिलेटेड टू द नेचर बट आप देखते रहेंगे। लास्ट जो है वो हमने नवंबर से ये सफर का स्टार्ट किया है, और हम आ चुके हैं अपने सेकंड वाले सेशन पे अल्हम्दुलिल्लाह। एंड इंशाल्लाह दिसंबर के अंदर हमारी तीसरी सेशन होगा। एंड वी आर एक्सपेक्टिंग 2 सेशंस इन दिसंबर एंड देन इन जनवरी। और फिर इसका फाइनली लास्ट जो सर्टिफिकेट सेरेमनी होगी वो इंशाल्लाह फरवरी के आइदर द स्टार्टिंग और द लास्ट में सेरेमनी होगी, जो जिसकी मैं डेट आपको से शेयर कर दूंगी इन द नेक्स्ट सेशन इंशाल्लाह। सो एंजॉय द जर्नी। आज के सफर में हमारे साथ हमारी एक बहुत प्यारी सी एजुकेशनिस्ट एंड the director of Sprout. Sprout, yes, director of Sprout हमारे साथ हैं हुमा आजम, and she is basically a tech expert, और she is a trainer as well, and बाकी जो इनका तारुफ है वो ये खुद बताएंगी। and very warm welcome to her and thank you so much कि इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को जो है वो समझा हमारे साथ, और इसको कनेक्ट करने की कोशिश की है अब with the nature as well. So let's welcome to Huma and अच्छा, इसका थोड़ा सा एक और प्रोसेस बता दूं आपको कि हम हुमा का सेशन होगा एंड देन हमारे पास कुछ क्विज क्वेश्चंस भी हैं, उसको जरूर फिलअप कीजिएगा एंड देन यू कैन आस्क क्वेश्चंस इन द एंड। ठीक है, तो लेट्स ओवर टू यू हुमा। अस्सलाम वालेकुम हुमा, कैसी हैं आप? Walaikum assalam. How are you, Miss Farah? Alhamdulillah, I'm good. Yes, How are you? alhamdulillah, very good. All right. So today we are having another session of nature-based education, and as for most of you people must be thinking कि आखिर इसमें है क्या, because I was getting so many queries from my audience as well कि in tech nature education में होगा क्या. So basically today we are connecting nature to education, nature, technology, and education, because I am a technology enthusiast. First of all, let me introduce myself. Let me give a brief introduction about me. I had started my career when I completed my intermediate, and at that time the doors were seemed to be closed for me. But I continued with my studies, my job, my career all together, and I completed my BA, my MA, then B.Ed, then M.Ed, and recently I have completed my MPhil in Educational Leadership and Management. And apart from that, I was serving as a teacher, as a coordinator, as a lecturer, and recently I resigned from the post of deputy head from Happy Home School. Now I have started working as a trainer because I'm certified from Teach, Seek, and TDC as a trainer, and because I love to conduct trainings. Apart from that, I wrote my MPhil in educational technology. So basically, I'm a technology enthusiast. I love to deal with the gadgets. I love to explore new things. I love to explore new trends in education. So when Ms. Farah spoke to me about tech nature education, so I was really amazed. Yes, it is going to be a very amazing session, because technology and nature both are the two most important aspects currently for the development of our children. So इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, because टेक्नोलॉजी भी साथ साथ चलनी है,
इसके साथ साथ हमें बच्चों को नेचर से दूर नहीं करना है, बिकॉज नेचर इज ऑल्सो वन ऑफ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट फॉर स्टूडेंट्स इन करेंट टाइम। जरूरत है, क्योंकि बच्चे आजकल गैजेट्स में इतने ज्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं, इतने ज्यादा उनका स्क्रीन टाइम बढ़ गया है कि उसको हमें obviously correct down karna hai. So let's start with our presentation, so that walaikum assalam, so that we can see that what is going to explore for us today. Let me share my presentation first. Just give me a second. Got it. Miss Farah, please do let me know if the screen is visible, please. ठीक ठीक, अच्छा जी, share screen. It's done. Miss Farah, is it visible? बिल्कुल, it is visible. All right. So tech nature education. Where is the picture? ही गायब हो गई है इसकी. चले, no problem, picture को रहने देते हैं. अच्छा जी, nature based learning. What, first of all, we need to understand what nature based learning is. Nature based learning hoti kya hai? I am sure that in the previous session that was conducted in this series, they must have told you about what is nature based learning, NBL. We say it NBL because NBL is currently and globally, it is one of the most important aspect of a student's learning, especially in early childhood, and apart from that, for primary and the lower secondary grades as well. क्योंकि nature-based learning क्या होती है? Where a student needs to explore things on their own by going to the nature. अब जैसे अगर हम थोड़ा सा साइंस में ही देखें कि हमारे पाकिस्तान के अंदर this strategy is not yet adopted, और अगर adopted है तो in very few और very elite schools कि बच्चों को साइंस पढ़ाया जाता है थ्रू एक्सप्लोरेशन, थ्रू गोइंग आउटसाइड इन द गार्डन एरिया, या जो भी चीजें, जैसे अगर आप कोई भी टॉपिक साइंस का डेवलप कर रहे हैं बच्चे के अंदर, कि इवन अगर आप छोटा सा एक पॉन्ड ले लें, कि अगर एक स्कूल के अंदर एक छोटा सा पॉन्ड है और उसके अंदर कुछ आपके इंसेक्ट्स या आपके वट एवर जो आपके स्पेशीज डिफरेंट फ्लावर्स के, प्लांट्स के वो भी हैं, तो बच्चा अगर जाके उसको एक्सप्लोर करता है तो ही मस्ट बी गेटिंग अ रियल कॉन्सेप्ट ऑफ दैट नेचर, की नेचर में है क्या. आप बच्चे को बहुत सारे तरीकों से, हम आगे अभी देखेंगे कि हम किस तरीके से टेक्नोलॉजी को भी इसके साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं. राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट नेचर बेस्ड लर्निंग. सो नेचर बेस्ड लर्निंग इज बेसिकली वन ऑफ द स्किल दैट प्रमोट्स द लर्निंग ऑफ नेचर थ्रू प्रैक्टिकल अप्रोचेस, थ्रू प्रैक्टिकल लर्निंग थिंग्स. ठीक है. सो आफ्टर दैट ways that technology we can connect with nature. हम किस तरह से टेक्नोलॉजी को कनेक्ट कर सकते हैं. मेरे ख्याल है सारी पिक्चर्स ही मेरी गायब हो गई हैं इसके अंदर से. आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, बट इट्स फाइन, नो प्रॉब्लम. इसके अंदर और ऐसी कोई खास पिक्चर्स नहीं थी, इट इज जस्ट रैंडम टेकन पिक्चर्स. सो नेचर फोटोग्राफी इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आज के दौर में हर बच्चे के पास. अच्छा, इससे पहले मैं जरा इस बात को थोड़ा सा एम्फसाइज कर दूं कि फ्रॉम 4 years आई हैव बीन कंडक्टिंग सेशंस ऑन के स्टूडेंट्स को टेक्नोलॉजी अपनी क्लासरूम में लेके आना जरूरी है. यानी हमें अलाउ करना पड़ेगा बच्चों. जस्ट गिव मी अ सेकेंड. व्हाट हैपेंड? ऑल राइट, सो सॉरी. तो हमें इंटीग्रेट टेक्नोलॉजी को करना मस्ट है. हमें ये बात बहुत पहले से हमने अपनी काफी टाइम से मैं इस बात में एम्फसाइज कर रही हूँ कि हम बच्चों को टेक्नोलॉजी से दूर करते हैं क्लासरूम के अंदर, जबकि ओवरऑल द वर्ल्ड बच्चों के पास क्लासरूम में गैजेट्स होना इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग एंड इज अ नेसेसरी थिंग राइट नाउ इन दिस टुडेज वर्ल्ड. आज के दौर में टेक्नोलॉजी नेचर से कनेक्ट, टेक्नोलॉजी क्लासरूम के अंदर ले जाना बहुत इम्पोर्टेंट. Just give me a second. Just Okay. So while yes. So sorry, it was disturbing. All right. So nature photography is one of the most important thing where we can connect
टेक्नोलॉजी टू नेचर, हम बच्चों को मतलब एक कैमरा, एक गैजेट के थ्रू बच्चों को एक्सप्लोर करने के लिए बाहर भेज सकते हैं। हम उनको फील्ड ट्रिप्स पे ले जा सकते हैं वेयर दे हैव टू यूटिलाइज दीज फोटोग्राफ्स टू एक्सप्लोर थिंग्स, टू एक्सप्लोर स्पीशीज, टू एक्सप्लोर डिफरेंट वेज। अच्छा, इसके अलावा देयर आर लॉट ऑफ अदर डिफरेंट थिंग्स जिसके थ्रू हम टेक्नोलॉजी को नेचर के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। देयर आर लॉट ऑफ एजुकेशनल एप्स जिसके बारे में हम आगे अभी बात करेंगे। We can take them to virtual tours. We can conduct we can use sustainable focused classroom tools. हम educational resources use कर सकते हैं। इन सब पे हम अगर आगे बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर सबसे main important चीज क्या है? That is green technologies. And what is green technologies is one of the most important aspect of current time कि हम green technologies कहते किसको हैं? Green technologies are the technologies that are basically that are helping our environment to sustain, to develop. In the present time, जहां हम ये कहते हैं कि टेक्नोलॉजी ने हमारी environment को, हमारे surroundings को बहुत ज्यादा harm किया है, बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्ट किया है। डेफिनेटली हम अगर इसके ऊपर बात करें कि टेक्नोलॉजी ने हमारे साथ क्या क्या हार्म्स किए हैं, दैट आर, ये मेरी सारी स्लाइड्स प्रॉब्लम में आ गई हैं। अच्छा, डिस्ट्रक्शंस कॉज्ड बाय टेक्नोलॉजी इन नेचर में क्या क्या चीजें आ जाती हैं? वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, वार डिस्ट्रक्शंस, हमारी ओजोन लेयर जो है वो इस वक्त डिस्ट्रॉय हो चुकी है, हमारे जो स्पेशीज हैं वो इंडेंजर्ड हैं, हमारी डिफॉरेस्टेशन है, ग्लेशियर्स मेल्टिंग है। तो जहां पर हम ये बात कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी ने बहुत सारे हमारे नेचर में डिस्ट्रक्शन और हार्म फैलाया, वहीं देयर आर अ लॉट ऑफ द थिंग्स दैट आर इंस्पायर्ड फ्रॉम टेक्नोलॉजी, और दोज टेक्नोलॉजीज that are invented for the benefit of nature, that is known as green technologies, और ये जिसमें आ जाती हैं टेक्नोलॉजी इंस्पायर्ड बाय नेचर, ग्रीन टेक्नोलॉजीज। अब ये इसमें क्या क्या चीजें हैं? जैसे कि बुलेट ट्रेन्स। हमें बेसिकली अपने स्टूडेंट्स को ये समझाना है, ये बताना है दैट कि आपने नेचर को देखना तो है, बट यू विल हैव टू अडॉप्ट द स्ट्रैटेजी टू इनोवेट and to explore the ways to correct those harms. जो टेक्नोलॉजी ने हमारे साथ नुकसान किया है उसको सही भी टेक्नोलॉजी ही कर सकती है। तो अगर आप यहाँ पर थोड़ी सी ग्रीन टेक्नोलॉजीज की एग्जांपल्स देखें तो इसमें आ जाता है बुलेट ट्रेन्स, वेलक्रो, एयरप्लेन्स। अब इसमें मैं क्या बताना चाह रही हूँ, बुलेट ट्रेन्स आप अगर पिक्चर्स में देखें, बुलेट ट्रेन्स किससे इंस्पायर होके बनी है? बुलेट ट्रेन्स जो है वो आपका एक एलिमेंट है, एक स्पेशी है किंगफिशर, उससे इंस्पायर होके, क्योंकि उसकी जो बीक है, ये बाकायदा एक स्टडी है, इसकी सारी स्टडीज की जो लिंक्स हैं वो मैं इन दी एंड शेयर भी कर दूंगी। देयर वाज अ साइंटिस्ट जिसने जब ये फर्स्ट टाइम बुलेट ट्रेन का इनोवेशन सजेस्ट की थी, तो ही वाज इंस्पायर्ड विद दिस किंगफिशर। इसी तरह आपको ये बात जान के बहुत हैरानी होगी कि दैट वेलक्रो, व्हाट इज वेलक्रो? जो हम, आपने देखा होगा बच्चों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, जो हमारे अक्सर चीजों में लगा होता है चिपकाने का, देखा है सबने? That is also inspired by a plant, जो कि यहाँ पर आपको कॉर्नर पे नीचे येलो कलर का नजर आ रहा होगा। That innovation was also done by inspiring through nature. And इसी तरह फैब्रिक्स हैं, आप स्पाइडर वेब को देखते हैं एंड आप फैब्रिक को देखते हैं, तो इंसान के अंदर ये इनोवेशन, ये क्रिएटिविटी कैसे आई? ये नेचर से ही इंस्पायर्ड चीजें हैं। विंड टर्बाइंस हैं, सोलर पैनल की इनोवेशन या सोलर पैनल को इन्वेंट करने का आइडिया जिसको आया, उसको ऑब्वियसली ही मस्ट बी हैविंग अ डीप रिसर्च ऑन प्लांट्स। उसने ये रिसर्च की कि जी प्लांट्स भी एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं एंड देन दे यूज इट फॉर देयर पर्पस, सो व्हाई कांट वी यूज दैट? सो अगर आप अपने इर्द गिर्द नेचर पे नजर दौड़ाएं तो यू विल बी गेटिंग अ लॉट ऑफ वेज के जहां से हम इंस्पिरेशन ले सकते हैं कि अच्छा नेचर ने ये चीज इस तरह डिजाइन की है, तो ऑब्वियसली उस जैसी तो नहीं, बट वी कैन डू दैट, समथिंग सिमिलर विद दैट। सो हमें अपने बच्चों के अंदर ये क्रिएटिविटी, ये इंस्पिरेशन डेवलप करने की जरूरत है कि यू विल हैव टू इंस्पायर फ्रॉम नेचर एंड व्हाट डिस्ट्रक्शन नेचर हैज कॉज्ड, you will have to correct that down, right? ये चीज यहाँ पर बहुत इस एलिमेंट की जरूरत है। अच्छा, अब हम थोड़ी सी बात करते हैं एनवायरमेंटल एजुकेशन की। आपने सबने आई थिंक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का नाम तो सुना ही होगा। Am I audible?
यस यस बिल्कुल हुमा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स Sustainable development goals, sustainable development goals are basically those goals, वो दो 17 goals जिसमें हम क्यों इतना ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं, क्यों यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को इतना ज्यादा प्रमोट कर रहा है? बिकॉज इन दिस करेंट टाइम, इन दिस प्रेजेंट एरा we need to we need to realize the importance of those goals, those 17 points जिनके बेसिस पे हमारी सस्टेनेबिलिटी डिपेंड कर रही है. राइट नाउ बीइंग अ ह्यूमन, बीइंग एन एग्जिस्टेंस ऑन अर्थ, हम सस्टेन तभी कर सकते हैं इफ वी विल बी वर्किंग ऑन दोज सस्टेनेबल गोल्स. इफ आई कैन शो यू those sustainable goals, I think it's easy to search them. they are like Okay. education related भी हैं, environment related. बिल्कुल. There are 6 of them. मैं इसकी एक्चुअली इंपॉर्टेंस आपको इसीलिए बताना चाह रही हूँ कि there are 6 of them जो कि आपकी इन्वायरमेंटल रिलेटेड है. बिल्कुल. ये अगर स्क्रीन आप मेरे साथ मेरी शेयर हो जाए तो प्लीज मुझे बताइएगा. स्क्रीन विजिबल है? नो. नो. ओके, अब आइए. ऑलराइट. So these basically are the sustainable development goals. नहीं आई or it's still loading? Yes, it's still loading. I think थोड़ा सा कुछ टेक्नोलॉजी का ग्लिच आ रहा है. चले, no problem. Let's leave it. I think there is an all right, leave it. ये एक्चुअली शायद मेरा ख्याल है हैंग ही हो गया. नो प्रॉब्लम. अच्छा, आप लोग अगर नेट पे खुद भी लिखेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स तो इट विल बी देयर, वो वहां पर आपको नजर आ जाएगा. Yes. Do you want me to show the slide? नहीं, अगर आप अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल वाला दिखा सकें तो. Okay. अच्छा, मेरा ख्याल है स्क्रीन मेरी आ गई है. Yes. Now it is visible. Okay. These are 17 sustainable development goals. उसमें से like almost 6 जो है वो related to Almost 6 environment जो हैं, 6 development goals are regarding climate या environment आप कह लें, जिसमें आपका आ जाता है life below water, life on land, climate action, energy resources, clean water, आपकी resources regarding अगर मैं इसको थोड़ा बड़ा कर आप लोगों को, आई थिंक आप लोगों को तो ये इतना ही नजर आ रहा होगा, मैं आप खुद से बड़ा कर लेती हूँ. Responsible consumption and production, sustainable cities and communities. These all are talking about climate and environment. So हमें बच्चों को अभी से इस बात को बताना जरूरी है, because we are going to obviously vanish in a few years, but हमारे जो बच्चे हैं, हमारी जो generations हैं, they need to stay here for a while. उनको काफी टाइम यहाँ रहना है. तो जब तक वो यहाँ पर हैं, obviously they need to think of their own sustainability. They need to think of their own sustainability. So उनको इन goals को, इन ideas को अपने साथ लेके चलना बहुत जरूरी है, उसके ऊपर काम करना भी जरूरी है. And for that we need to let them aware of the things that are required today. आज के दौर में हमें अपने बच्चों को environmental studies के बारे में, हमारे पास environmental studies का subject है, but we are not talking about anything that is required today. हम बच्चों को environmental studies पढ़ा रहे हैं, लेकिन वही हम एक जो हमारा एक कह लें आप कंटेम्पररी सा वे है कि हम
बच्चों को बस एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ा रहे हैं, लेकिन आज के दौर में अगर टेक्नोलॉजी इज हियर, सो वी नीड टू इंटीग्रेट दोज थिंग्स विद द टेक्नोलॉजी। अब हम अगर बच्चों को दरियाई नील के बारे में पढ़ाना चाह रहे हैं, वी कांट गो टू दरियाई नील, सो बट वी कैन शो देम थ्रू वर्चुअल टूर्स। हम उनको वर्चुअल टूर्स के थ्रू दरियाई नील का विजिट करा सकते हैं। वी कैन यूज अ लॉट ऑफ एप्स टू लेट देम थिंक अबाउट द नेचर। हम उनको ऐसे प्रोजेक्ट्स ऐसे अब स्टेम को पढ़ाने का सबसे बड़ा मकसद क्या है? स्टेम पढ़ाने का सबसे बड़ा मकसद यही है कि हम बच्चों को साइंस टेक्नोलॉजी में एक्सप्लोरेशन की एक इंस्टिंक्ट देना चाह रहे हैं, कि उनका इंटेलेक्चुअल एक कॉग्निटिव डेवलपमेंट उनकी करना चाह रहे हैं, सो दैट दे कैन वर्क टुवर्ड्स दैट थिंग। वो उसी बारे में सोचे, वो उसी बारे में इनोवेशन करें। अब अगर हमें अक्सर आप लोगों ने देखा होगा साइंस प्रोजेक्ट्स में, मेरी स्क्रीन आई थिंक विजिबल नहीं है अभी वो वाली। जी, आपकी स्क्रीन अब शेयर नहीं है। अच्छा, मैं अपनी स्लाइड्स जस्ट वापस ले आती हूँ। अच्छा, वो अब आ जाएंगी, नो प्रॉब्लम। मैंने शेयर पे क्लिक कर दिया, वो थोड़ा सा लोड लेगा एंड देन। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे एनवायरमेंटल एजुकेशन की। तो व्हाई एनवायरमेंटल एजुकेशन इज नेसेसरी फॉर टुडेज टाइम? एक तो एनवायरमेंटल एजुकेशन, एक तो पढ़ाना जरूरी है, वन इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस। सेकेंड थिंग इज दिस कि एनवायरमेंटल एजुकेशन के साथ टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज का बच्चा स्क्रीन छोड़ के ग्रीन, मतलब स्क्रीन टाइम छोड़ के ग्रीन टाइम को फोकस करे, दैट इज नॉट पॉसिबल। ये बहुत मुश्किल काम है। सो हमें करना क्या है? देयर इज अ नीड टू इंटीग्रेट दोज थिंग्स टुगेदर। हमें उनको ग्रीन टाइम भी देना है, हमें उनको स्क्रीन टाइम भी देना है। लेकिन हम अगर उनको ये कहेंगे कि जी आप अपना ये स्क्रीन टाइम रखें और आप मोबाइल छोड़ें, जाए बाहर जाएं, एक्सप्लोर करें, तो दे विल नॉट डू दैट। हमें क्या करना पड़ेगा? हमें उनको ऐसे प्रोजेक्ट्स देने पड़ेंगे, हमें उनको ऐसे असाइनमेंट्स देने पड़ेंगे वेयर दे विल हैव टू यूज दैट टेक्नोलॉजी, जो उनका पसंदीदा एक टूल है, एंड टू इन द मीन टाइम वो साथ साथ एक्सप्लोरेशन भी कर रहे होंगे। जैसे आप लोगों ने छोटे छोटे साइंस के प्रोजेक्ट्स देखे होंगे कि विंड टर्बाइन की फॉर्मेशन है, या सोलर रोबोट्स हैं, सोलर कार्स हैं। आजकल तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हमारे उसके ऊपर भी अवेलेबल हैं। इसमें मेरी स्लाइड्स में भी काफी सारे मैंने जो डिजाइन किए हुए थे वो बताए रहे थे, लेकिन यहाँ पर ये फिर से हैंगिंग पे चला गया। उसको थोड़ा सा टाइम लेने दें, जब तक हम वर्बली थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। तो इन्वायरमेंटल एजुकेशन बेसिकली एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज नेसेसरी। हम एनवायरमेंटल एजुकेशन की जब बात करते हैं तो यहाँ पर एक टर्म आ जाती है एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये चीज जरूरी है हमारे एनवायरमेंटल एजुकेशन के अंदर। हमें बच्चों को ये बताना, स्पेशली हमें बच्चों को ये बताना है कि हमने नेचर को बहुत टाइम दे दिया, अपनी नेचर को हार्म, अपनी एनवायरमेंट को हार्म करने के लिए। नाउ we need to develop the ideas where we can utilize that technology. Okay, मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। मिस तोरा ये पूरा ही एक्चुअली अनरिस्पॉन्सिव हुआ हुआ है, पता नहीं पेज अनरिस्पॉन्सिव आ रहा है। सो लेट इट टेक सम टाइम, मे बी ये शायद ये टेक्निकल ग्लिचेस आर मस्ट। जब आपको कोई ये दे नेवर, और ये लाजमी आपको ट्रबल करने के लिए आ जाते हैं। एनीवेज, अच्छा, यहाँ पर अब एक इम्पॉर्टेंट चीज, मैं थोड़ा सा इंटीग्रेशन की तरफ आ रही हूँ कि मैंने अभी आपको बता दिया कि जी व्हाट इज नेचर बेस्ड एजुकेशन, व्हाट इज एजुकेशनल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, हाउ वी कैन कंडक्ट दीज टीचिंग्स इनटू प्रैक्टिस। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, हाउ टू इंटीग्रेट इन आवर लेसन्स। हम इसको अपने लेसन के अंदर कैसे इंटीग्रेट करें। तो आप लोगों ने सबने देखा, अगर कोई स्पेसिफिक टॉपिक की मैं एग्जांपल ले लूं, लेट्स सपोज वाटर पॉल्यूशन। अगर मैं वाटर पॉल्यूशन की एग्जांपल ले लेती हूँ, सो मैं बच्चों को अगर वाटर पॉल्यूशन पढ़ाने जा रही हूँ एंड आई एम गोइंग टू टीच देम कि द वेज हाउ वी कैन रिड्यूस वाटर पॉल्यूशन, तो सिर्फ पढ़ाना इज नॉट द पर्पस। द पर्पस इज टू डेवलप देम कॉग्निटिव, टू स्ट्रेंथन देम कॉग्निटिवली, टू
inculcate them the ability to critical think. अगर मैं बच्चों से खाली ये सवाल कर लूं कि वाटर पॉल्यूशन क्या होता है, they will definitely say कि ये वाटर पॉल्यूशन होता है, पानी में कचरा भर जाता है, दैट इज वाटर पॉल्यूशन. बट अगर मैं उनसे इस तरह के क्वेश्चंस करूं कि हाउ कैन वी रिड्यूस दीज वाटर पॉल्यूशंस, तो वो अपने अपने वेज बताएंगे, वो अपनी अपनी आइडियाज बताएंगे कि दिस कैन बी डन, दिस कैन बी डन. सो इट विल स्टार्ट डेवलपिंग द क्रिटिकल थिंकिंग प्रोसेस इन देम. और फिर वो मैं उनको बीच के ऊपर लेके जाऊं और मैं उनको एक असाइनमेंट दे दूं कि ओके नाउ दिस इज योर प्रोजेक्ट, कि यू नीड टू डिजाइन एनीथिंग. कोई ऐसे आपने एक रफ रिसाइकलिंग ऑब्जेक्ट्स ले लिए, आपने उनको लकड़ियां एंड जाली या इस तरह के टूल्स दे दिए, एंड आपने कहा आपको एक ऐसा डिजाइन करना है. इसको कहते हैं सस्टेनेबल डिजाइन थिंकिंग. एक बच्चे के अंदर एक प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है वो उस चीज को डिजाइन करने का, फिर वो उस डिजाइन प्रोसेस से गुजरता है. अच्छा ये तो भाई काम नहीं कर रहा है, सो इसको थोड़ा सा मैं आपको आखिर में स्लाइड्स एक साथ सारी शो कर दूंगी, वो कोई इशू नहीं है, बस ये थोड़ा सा एक दफा प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाए. अच्छा इसमें शायद चार्जिंग भी कम है, तो मे बी शायद इस वजह से ट्रबल कर रहा था. तो बच्चे के अंदर एक डिजाइन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है जिसको कहते हैं सस्टेनेबल डिजाइन थिंकिंग, जहां बच्चा उस प्रॉब्लम को देख के, जैसे जरूरी नहीं ये सिर्फ वाटर पॉल्यूशन पे इनकलकेट हो, ये एयर पॉल्यूशन पे इनकलकेट हो सकता है, ये आपका विंड टर्बाइंस पे इनकलकेट हो सकता है, ये आपका सोलर रोबोट्स पे इनकलकेट हो सकता है कि आपने किस तरह से अपने टेम्परेचर की मेजरमेंट करनी है. बच्चे छोटे छोटे सेंसर्स यूज कर सकते हैं उन प्रोजेक्ट्स को बनाने के लिए. तो बच्चे के अंदर क्या शुरू हो जाता है, एक डिजाइनिंग प्रोसेस शुरू हो जाता है. जो बच्चे को ये पता होता है कि हाउ टू प्लान, फिर आइडिएट, फिर इम्प्लीमेंट एंड देन क्रिएट, एक्सप्लोर देन क्रिएट. ये पूरा एक डिजाइन प्रोसेस है जिसके थ्रू बच्चा गुजरता है और वो फिर एक ऐसी चीज इनोवेट करता है जिससे वो उस वाटर पॉल्यूशन को रिड्यूस कर सकता है. हम बच्चे से जब वाटर पॉल्यूशन पढ़ा रहे हैं तो हम उनसे ये पूछ सकते हैं कि हमें क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड हैं वाटर पॉल्यूशन को कम करने के लिए. हम ऐसी क्या चीज डेवलप करें, हाउ वी कैन इनोवेट. तो बच्चा क्या बोलेगा कि हमें प्लास्टिक बॉटल्स आर द मेन रिसोर्सेज जो हमारे वाटर को पॉल्यूट कर रही हैं, तो हमें उसका अल्टरनेट ढूंढना है, हमें बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक हमें बायोडिग्रेडेबल स्टफ की तरफ जाना है, हमें ऐसे डिस्पोजेबल प्रोडक्ट्स बनाने हैं जो हमारे मतलब हमारा काम एज अ टीचर क्या है कि हम बच्चे के अंदर सेंस ऑफ, हम ये तो डेवलप कर रहे हैं कि जी नेचर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, नेचर की स्टडीज, नेचर को पढ़ना, एनवायरमेंट की स्टडीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. लेकिन कीपिंग दैट इन अ वे वेयर टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट्स विद इन द नेचर इज इम्पॉर्टेंट राइट नाउ इन द करंट एरा. आज के दौर में अगर मैं असेसमेंट की बात करूं तो टेक्नोलॉजी विल बी इनकलकेटेड, अगर मैं नेचर की बात करूं तो टेक्नोलॉजी विल बी इनकलकेटेड. हमें बच्चे को ये चीज रियलाइज करानी है कि देयर इज एन इम्पोर्टेंस ऑफ आई नहीं लाइक अगर हमने सॉइल भी टेस्ट करनी है तो वी हैव टू डिपेंड ऑन टेक्नोलॉजी कि वो सॉइल के अंदर क्या क्या न्यूट्रिएंट्स हैं, किस तरह से वो एग्जैक्टली ज्यादा बेहतर काम कर रही होगी. हम उसको एग्जैक्टली बेहतर कैसे बना सकते हैं, उसके अंदर हम क्या चीजें डालें कि बिल्कुल. आपकी ग्रोथ अच्छी होती जाए. हम सॉइल के, हम एग्रीकल्चर के उसके अंदर ले सकते हैं इसको, हम पॉल्यूशन के अंदर, एनवायरमेंट क्लाइमेट के अंदर हम इसको ले सकते हैं, हम इंडस्ट्रीज के अंदर ले सकते हैं कि जो हम मशीनरी डेवलप कर रहे हैं किसी चीज को बनाने के लिए, हाउ दैट इज कैसे वो प्रोड्यूस हो रही है जो कि हमारी कम से कम हमारे उसको एनवायरमेंट को कम पॉल्यूट करे. मतलब देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स जहां पर हम नेचर को, जब भी कोई टॉपिक हम नेचर के बारे में पढ़ा रहे हैं बच्चे को, so we can use those aspects of technology to inculcate the ideas, to bring in the innovative solutions for that. ठीक है, मैं इसको पूरा बंद करके दोबारा से स्टार्ट करती हूँ, मे बी इट विल वर्क. और ये बेचारा अभी तक भी हैंग ही है. What happens? Let me try if I can do it from here. मैं अगर अपने मोबाइल से कर सकूं तो. मिस परा, आई कैन, यू कैन हेयर मी राइट? मैं मतलब डिस्कनेक्ट तो नहीं हुई हूँ? नहीं, यू आर हियर. अच्छा ओके.
मैं ट्राई करती हूँ कि मेरा, क्योंकि कैनवा मेरे मोबाइल में भी है, तो अगर मैं ये स्लाइड्स वहीं से शो कर दूँ तो दैट वुड बी ग्रेट। Okay, fine. बिकॉज ऑब्वियसली स्लाइड्स को देख के जो एक अंदाजा होता है चीजों का, वो हमारे ऑडियंस को भी भी होगा। लाइक नेचर में हम जब देखते हैं तो हम जैसे आजकल का हमें पता लग जाता है कि वी हैव दो सेंसर्स जो हमें पहले से बता रहे होते हैं कि आपकी वेदर किस तरह हो जाएगी, आपकी वेदर का टेम्परेचर क्या होगा, उस हिसाब से हम अपने एग्जैक्टली। चीजों को अलाइन कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस कि हम अगर बात कर रहे हैं पर्टिकुलरली गार्डनिंग की, तो गार्डनिंग में हमें पता होता है कि अच्छा भाई मौसम चेंज होने वाला है, तो पर्टिकुलर चीजों के लिए मौसम की बहुत अहमियत होती है कि इतना टेम्परेचर जो है इन चीजों के लिए रिक्वायर्ड है। अगर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ने वाली है तो वी शुड हैव मस्ट हैव नो अबाउट इट कि अच्छा आगे क्या होने वाला है, ताकि हम प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकें। उसके लिए हमने ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, एंड और बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आती जा रही हैं उस सिलसिले में। और अगर हम एजुकेशन पर्टिकुलरली बच्चे जो हैं उसके अंदर बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं कि लाइक बच्चे जो हैं वो अब वेस्ट मटेरियल से भी जो है वो चीजें बना रहे हैं। और कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि विनिंग प्रोजेक्ट। Recycling. Recycling is one of the most एग्जैक्टली, important activity for that to inculcate. बिल्कुल सही है। अच्छा मिस फरहत, दिस इज नॉट वर्किंग ऑन मोबाइल एज वेल। आई थिंक वी विल हैव टू, मैं स्लाइड्स बाद में शेयर कर दूंगी, आप फिर या तो पार्टिसिपेंट्स के साथ भी शेयर कर लीजिएगा, नो प्रॉब्लम फॉर दैट। नो इश्यूज विद दैट। और ये जो है बहुत ज्यादा ट्रबल कर रहा है। सो यू कैन मैं जिस पे टेल इसको अस बस अबाउट विदाउट हाँ, शोइंग। मैं एक्चुअली उसमें जो स्लाइड्स में ना जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है वो यही है कि आइडियाज थे उसके अंदर। एक तो वर्चुअल टूर्स की बहुत सारी वेबसाइट्स की लिंक्स थे कि वो आप वर्चुअल टूर्स के लिए कौन कौन सी वेबसाइट्स पे जा सकते हैं, देन आप कौन कौन सी एप्लीकेशंस अपनी क्लासरूम के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं टू इनकलकेट नेचर थ्रू टेक्नोलॉजी। एंड उसके अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट आइडियाज थे। दो थ्री थिंग्स आई वांटेड कि ये मैं शो कर पाती। लेकिन मैं ये स्लाइड्स शेयर कर दूंगी सो दैट वो फिर एक ऐसी मैंने आपको ब्रीफ तो वैसे दे ही दिया है इसका, सो दैट आवर ऑडियंस विल बी यूजिंग दोज फॉर देयर पर्पस। ठीक राइट, है, ठीक है, आप वो मुझसे शेयर कर दीजिएगा, आई विल बी शेयरिंग, नो इश्यूज विद श्योर दैट। श्योर श्योर। आई विल, जिसको भी आपको चाहिए हो दे कैन आस्क यू फॉर दैट एंड यू आई विल विल बी जस्ट शेयर दैट। शेयरिंग, यस। ठीक है, ठीक है, सो लेट्स फाइंड इट अप देन। सो बेसिकली द कंक्लूजन इज कि हमें अपने बच्चों को एनवायरमेंटल एजुकेशन की तरफ लेके आना है, लेकिन साथ साथ वी नीड टू implement or we need to inculcate a creative thinking process in them where they can innovate. हमारा जो मेन पर्पस है दैट इज इनोवेशन। जो एक मिनट, ये इसने कुछ प्रोग्रेस शो की है। No. तो हमें ऑब्वियसली इसको इनोवेशन प्रोसेस की तरफ लेके आना है और हमारे अपने बच्चों के अंदर ये डेवलप करनी है ये चीज कि वो उनको नेचर के बेनिफिट के लिए, नेचर के एडवांसमेंट के लिए दे नीड टू यूज टेक्नोलॉजी एंड नेचर टुगेदर। हम किसी एक भी चीज को छोड़ नहीं सकते, सो दैट दे कैन स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स द नेचर। थैंक यू। ओके, आप लोगों के कोई सवाल हैं तो आप लोग प्लीज कर या श्योर। सकते हैं। एंड थोड़ा सा मेरे पास कुछ सजेशंस भी हैं एंड कुछ क्वेश्चंस भी हैं। लाइक हम किस तरह के प्रोजेक्ट्स एग्जैक्टली दे सकते हैं बच्चों को? लाइक क्या हम इस तरह के प्रोजेक्ट दे सकते हैं कि वो टेक्नोलॉजी खुद ही से डिजाइन कर रहे हो फॉर द सॉल्यूशंस? एग्जैक्टली, देखिए इसमें पॉसिबल? दो चीजें आ सकती हैं। हाँ जी जी, आप पूछे, कंप्लीट करें। यस यस, कैरी ऑन। कि मेरा क्वेश्चन यही है कि पॉसिबिलिटी है कि बच्चे जो हैं वो उसको डिजाइन कर रहे हो थ्रू, जैसे आपने मेंशन भी किया है, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग या स्टेम बेस्ड जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसके जरिए से, और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जहाँ पे बच्चे टेक्नोलॉजी को फॉर द बेटरमेंट ऑफ कर सकें। सो कुछ यहाँ पर एग्जांपल। मैंने आपको दो चीजें बताई। एक तो ये कि बच्चा वो टेक्नोलॉजी खुद डिजाइन कर रहा होगा, ठीक है, वेयर ही विल बी डिजाइनिंग दैट टेक्नोलॉजी इन अ फॉर्म के आजकल मैंने आपको बताया कि सेंसर्स बहुत सारे आ गए हैं। आजकल बच्चे सेंसर्स को यूज करके टेम्परेचर की मेजरमेंट या पानी में हमें कितना पानी नीड रिक्वायर्ड है अपनी
एग्रीकल्चर के लिए, हमें अपनी प्लांटिंग के लिए कितना पानी रिक्वायर्ड है, दीज टेक्नोलॉजीज कैन बी डेवलप इजली इन विद द हेल्प ऑफ सेंसर्स। तो एक तो फॉर्म हो गई कि बच्चा वो टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकता है। सेकेंड थिंग इज उस टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए बच्चा ऐसे प्रोडक्ट्स डिजाइन कर सकता है दैट विल बी हेल्पफुल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द नेचर। जैसे कि हम बच्चे को कोई ऐसा प्रोजेक्ट दे सकते हैं कि आपने रिसाइकल ऑब्जेक्ट से ऐसा मटेरियल डिजाइन करना है जो बायो, जैसे जो अल्टरनेट हो प्लास्टिक का। हम क्या एक ऐसी लिस्टिंग आप कर आए जो आप, जिसमें आप ये बता सकें कि आप प्लास्टिक के अगेंस्ट क्या क्या यूज कर सकते हैं। जैसे मैं अगर उनको ये छोटी सी एक्टिविटी दे दूं कि आप बताएं कि आपके घर में अगर प्लास्टिक की जो जो चीजें यूज हो रही हैं आपको उन सबको रिप्लेस करना है, और उन सब में से आपने कोई 10 आइटम्स ऐसे लेने हैं जिसके अगेंस्ट आप क्या यूज करेंगे। यू विल हैव टू मेक लिस्ट ऑफ दैट। सो दिस विल स्टार्ट देयर थिंकिंग प्रोसेस। फिर वो सोचना शुरू करेंगे कि अच्छा क्या क्या चीजें हो सकती हैं। फिर वो टेक्नोलॉजी को डेवलप करने की तरफ आएंगे थ्रू रोबोट। जैसे मैंने इसमें रोबोट कार्स हो गई आपकी, या आपकी इसके अंदर आ गई रोबोट बोट्स हैं, सोलर पैनल्स। छोटे आजकल तो बच्चे सोलर पैनल्स बना रहे हैं छोटे छोटे, जिसके अंदर एनर्जी स्टोर हो जाती है। सो यस, टेक्नोलॉजी कैन बी डेवलप्ड इजिली। बच्चों ने एक और भी काम किया है हुमा, कि जहाँ पे जो वाटर पोल्यूशन की हम बात करते हैं, तो वो ऐसे एंजाइम्स डाले जाएं पानी के अंदर जो कि एग्जैक्टली प्लास्टिक को जो है डिग्रेड करके डिसॉल्व कर देते हैं। डिसॉल्व कर सकें। अदरवाइज हम्म प्लास्टिक्स आर द मेन इशू, के जहाँ पे हमारे बहुत बुरी तरह से ओशंस को पोल्यूट कर रहे हैं। उसके साथ सिर्फ ओशंस नहीं है कनेक्टेड, वो सारी वाइल्ड लाइफ जो है, सी लाइफ जो है, एग्जैक्टली। वो भी सफर हो रही है। अच्छा जी, ये स्लाइड्स आ गई हैं भाई, बट देयर आर अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सो हमारी जो सेकंड स्लाइड में थोड़ा सा भी इसके ऊपर ओवरव्यू के ये चली गया है, तो मैं इसको थोड़ा सा एक ओवरव्यू ले लेती हूँ। सबसे पहले हमारी बात है कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ कनेक्टिंग नेचर टू एजुकेशन। क्या बेनिफिट्स हैं? बेनिफिट्स ऑब्वियसली जब हम नेचर की बात करते हैं, हम टेक्नोलॉजी की जब बात करते हैं तो हम कहते हैं कि टेक्नोलॉजी बच्चा ज्यादा यूज करता है तो वो एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, या उसके साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स बच्चे के अंदर अगर ज्यादा यूज करता है तो वो स्टार्ट हो जाती है। तो अगर हम बात करें, और अगर हम बात करें नेचर की, तो डेफिनेटली जो नेचर है वो बच्चे के अंदर कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये चीजें रिसर्च से प्रूव है। जो मैं बातें कर रही हूँ ये सारी चीजें मैंने रिसर्च पेपर्स से ही निकाली हैं, सो दैट आर ऑलरेडी प्रूव्ड कि नेचर जो है वो बच्चे के अंदर से एंजाइटी, डिप्रेस खत्म करती है। दैट इम्प्रूव्स देयर कॉग्निटिव एबिलिटी, देयर इम्प्रूव्स देयर क्रिटिकल थिंकिंग, देयर प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो मेन चीज हमारी, हम जब 21st सेंचुरी स्किल की बात करते हैं तो हमारी यही सारी चीजें आ जाती है ना, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, देन कोलैबोरेशन, देन आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो हमें नेचर को पढ़ा के बच्चे को बताना यही होता है। तो हम जब इसके साथ नेचर और इन टेक्नोलॉजी को एक साथ कंबाइन करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि हम अगर एक तरफ टेक्नोलॉजी का हार्म बच्चे के ऊपर आ रहा है तो साथ में नेचर उसको कंबाइन ओवरकम कर रहा होता है। तो दोनों चीजें जब कंबाइन होती हैं तो ऑटोमेटिकली इट हेल्प्स। अच्छा, अब यहाँ पर आ जाते हैं वर्चुअल टूर्स। ये सारी वेबसाइट्स हैं जहां पर आप बच्चे को वर्चुअल टूर्स करा सकते हैं, जिसमें आपका नेशनल ज्योग्राफिक किड्स है, गूगल अर्थ है, हिडन वर्ल्ड्स ऑफ नेशनल पार्क्स हैं। ये सारे आपके कोरल रीफ वर्चुअल डाइव है। ये सारी वो जगह है, मतलब आप कोरल रीफ वर्चुअल डाइव क्या है, यहाँ पर बाकायदा पूरा एक रियल टाइम आपको एडवेंचर मिलता है। ये मैंने कोरल रीफ वाला करवाया था अपने बच्चों को व्हेन आई वाज इन आर्मी पब्लिक स्कूल। तो वहां पर और किसी हमारी कंपनी से कंसल्ट हो गया था, उसमें वर्चुअल जो आपके होते हैं इमर्सिव टेक्नोलॉजी, वर्चुअल रियलिटी डिवाइस जो होती है, तो वो लेकर आए हुए थे। तो हमने ये बच्चों को कोरल रीफ का वर्चुअल डाइव करवाया था। तो उसमें क्या था कि बच्चा रियल टाइम में डाइव करके देख रहा था कि अंदर वर्चुअल रियलिटी को पानी के अंदर क्या क्या चीजें हैं। तो वो आप ऑब्वियसली रियल, असल में तो दुनिया में हम बच्चे को ये चीजें नहीं करा सकते, लेकिन थ्रू वर्चुअल टूर्स हम बच्चे को ये सारी चीजें पर्सनली एक्सपीरियंस करा सकते हैं, सो दैट ही और शी कैन सी कि पानी के अंदर एक्चुअल में हालत है क्या। अभी तो हम रिलेट नहीं कर पा रहे होते ना, हम सिर्फ पढ़ा रहे होते हैं, हम सिर्फ तस्वीरें दिखा रहे होते हैं, लेकिन जब बच्चा इसको एक्सपीरियंस करता है थ्रू वर्चुअल रियलिटी तो ऑब्वियसली वो उस चीज को सेंस कर पाता है कि कितनी सिवियरिटी है, क्यों हमारा पानी खत्म होता जा रहा है अर्थ में से, क्यों हम इतने प्रॉब्लम में आते जा रहे हैं, कि हमारे ग्लेशियर्स कंटिन्यूअसली ओजोन लेयर की वजह से मेल्ट होते चले जा रहे हैं। तो ये चीजें बात के लिए बहुत जरूरी हैं अभी बच्चे के अंदर इनकलकेट करना। इसके बाद हमारे पास आ जाती हैं एजुकेशनल एप्स, जो जिनके थ्रू हम बच्चे को
नेचर से कनेक्ट कर सकते हैं, दैट इज अर्थ स्कूल. इको किड्स इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐप, जिसके अंदर बच्चे की बहुत सारे आपके प्रोजेक्ट्स आपको मिल जाएंगे जो बच्चे को आप असाइन कर सकते हैं एक्सप्लोर करने के लिए. आई नेचुरलिस्ट इज वन ऑफ द ऐप. जर्नी नोट, ये सारी एप्स जो हैं ये नेचर के बारे में टीच करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके बाद आप एक्सपेरिमेंट्स एंड प्रोजेक्ट्स में आप क्या क्या ले सकते हैं. आप बच्चे को सोलर टॉयज बनाने को दे सकते हैं, लाइक सोलर पावर्ड कार्स. आजकल तो साइंस एक्सपेरिमेंट में हर बच्चा ऑटोमेटिकली ये बना ही रहा होता है, लाइक राइट. सोलर पावर्ड रोबोट्स, एयरप्लेन्स, बोट्स हैं, साइंस किट्स हैं. फिर हमने एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की थी. दैट वाज के क्यों हम एजुकेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए बच्चे को करानी है हमें, बिकॉज ये सोशल, इकोनॉमिक एंड हमारी एनवायरमेंट इंटेग्रिटी को कंबाइन करके एक बच्चे के अंदर सेंस ऑफ अवेयरनेस क्रिएट करता है कि उनका पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस इस दुनिया में तो ऑब्वियसली रिलेटेड टू रिलीजन है, लेकिन अगर आपने सरवाइव करना है इस दुनिया में, तो यू विल हैव टू कीप अपडेट योर सेल्फ इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट, इन टर्म्स ऑफ कंट्रीब्यूशन टू नेचर. अब इसमें प्रिंसिपल्स ऑफ ESD, यानी ESD एजुकेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसके प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं जो हम बच्चे को बेसिकली हमें बच्चे के अंदर इनकलकेट करने हैं. दैट आर ट्रांसफॉर्मेशन एंड चेंज. हमें बच्चे के अंदर एक चेंज, बच्चे को ये बताना है कि ट्रांसफॉर्मेशन एंड चेंज क्यों इंपॉर्टेंट है फॉर आवर अपकमिंग नेचर. देन लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल, के लर्निंग कभी खत्म नहीं होती. आप अभी AI का दौर है, नेक्स्ट एरा जो है वो 5th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है. करंटली वी आर इन 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, और अब हम अगले उसमें जा रहे हैं जहां 5th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, जहां काम ही रोबोट्स कर रहे होंगे. तो लर्निंग आपकी कभी खत्म नहीं होगी. आप एक चीज सीखेंगे, अगली चीज फिर अपडेट हो जाएगी. देन यू विल हैव टू लर्न दैट एज वेल. फिर सिस्टम्स थिंकिंग हमने बात की, डिजाइन कि हमें थिंकिंग प्रोसेस को डेवलप करना है. अ बेटर फ्यूचर उनको बताना है कि जी इफ यू विल बी वर्किंग टुडे, you will be having a better future tomorrow. Then critical thinking का एक एलिमेंट उनके अंदर डेवलप करना है. पार्टिसिपेशन उनको बताना है कि जी पार्टिसिपेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे वो इंटरनेशनली हो, चाहे वो नेशनली हो, चाहे वो इंटर स्कूल हो, चाहे वो अमंग पेयर्स हो. दैट इज इंपॉर्टेंट कि आपकी पार्टिसिपेशन क्या है, आपकी कंट्रीब्यूशन क्या है टूवर्ड्स योर एनवायरमेंट. इसके बाद पार्टनरशिप्स फॉर चेंज, कोलैबोरेशन, पार्टनरशिप इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट to develop internationally or globally. फिर हमने destructions देख ली थी, and technology inspired by nature technologies. So that's all from my side. Now if you are having any questions, you can good to go. Yes, thank you so much, Huma. Any questions from your side? आप सब participants के कोई questions हैं हुमा से, मुझसे, so you can ask those questions. यहाँ पे ये बात भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं और नेचर बेस्ड टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो हमें अपने बच्चों को वो वाले टूल्स भी देने हैं जहाँ पे हम एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज ना करें, हम अगेन सस्टेनेबल रिसोर्सेज यूटिलाइज कर रहे हो अपने क्लासरूम्स के अंदर. आई नो इट्स अ बिग दैट गोइंग, उसके लिए लेकिन there is a chance. And we have a question from Dr. Qazi. Teacher. Assalamualaikum. Waalaikum Thank you, very informative. Just for my guidance, I mean, seems like very good technology, very good ideas. But is it all school doable? या इसमें parent partnership की जरूरत पड़ेगी? I mean, because बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग वाले एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं, तो इसमें हमें क्या पेरेंट्स को भी प्रिपेयर करना पड़ेगा whenever we are planning to implement it in the classroom? क्योंकि स्कूल्स में तो मैनेज हो जाता है, टीचर्स होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं, असिस्टेंट्स होते हैं, लेकिन बच्चे जब ये चीजें घर लेके जाते हैं तो क्या इसके अंदर पेरेंट्स प्रिपेयरनेस की जरूरत होगी? बिल्कुल, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन सर. और बल्कि ये इट वाज रिक्वायर्ड कि यहाँ पर इसकी भी डिस्कशन होना चाहिए था थोड़ा सा, कि पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट इसलिए बहुत जरूरी है इस चीज के अंदर, क्योंकि देखिए जब आप प्रोजेक्ट कोई असाइन कर रहे होंगे बच्चे को बनाने के लिए, या जब आप कोई चीज दे रहे होंगे असाइनमेंट, तो उस वक्त वो बच्चा अकेले तो वो काम नहीं कर सक रहा होगा. ऑब्वियसली उसको पेरेंटल असिस्टेंस की रिक्वायरमेंट होगी. अगर उसने एक्सप्लोर करना है बाहर जाके नेचर को, उसने अगर कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसको उसने रियल टाइम में एक्सप्लोर
एक्सप्लोर करना है, बाहर जाना है, कहीं विजिट करना है, कोई सी साइड विजिट करना है, तो ऑब्वियसली वहां पर पेरेंटल गाइडेंस, पेरेंटल सपोर्ट बहुत जरूरी है. और इन टुडेज वर्ल्ड इट इज नेसेसरी, अपार्ट फ्रॉम टेक्नोलॉजी, अपार्ट फ्रॉम नेचर, कि बच्चे की डेवलपमेंट सिर्फ स्कूल में नहीं हो रही होती. जब तक बच्चे की डेवलपमेंट में पेरेंट और स्कूल एक साथ कंट्रीब्यूट नहीं करते, नो डेवलपमेंट इज डन, कभी भी नहीं होती. तो पेरेंट्स का पार्ट यहाँ पर ऑब्वियसली यही है कि अगर आप बच्चा क्योंकि मोस्ट ऑफ द पेरेंट करते क्या है कि बच्चे के हाथ में टेक्नोलॉजी है, बस वो वहीं पे उनका वो शुरू हो जाता है कि बच्चा मेरा स्क्रीन टाइम देख रहा है, स्कूल ने प्रोजेक्ट दे दिया, पूरा काम एक्सप्लोर करने के लिए दे दिया गूगल पे. तो दिस इज समथिंग कि पेरेंट्स को भी हमें अवेयर करना होगा, पेरेंट्स को भी रियलाइज कराना होगा दैट इज इम्पोर्टेंट. आज के दौर में हर चीज के लिए टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट है. पेरेंट्स को भी साथ बच्चे के सीखना होगा. अगर ऑलरेडी आता है तो एग्जैक्टली. ट्रांसफर करें वो जो अपनी नॉलेज है, एंड जो बच्चा सीख के आ रहा है या जो आगे सीख रहा है उसके जहन में जो क्वेश्चंस है उनको साथ में प्रॉब्लम सॉल्विंग ये काम बिल्कुल. Thank you very much from your end. Yes, any other questions? Okay, so no other questions. Okay, so inshallah we will be sharing the other sessions topic and the new topic, and आज के लिए the main thing is कि yes, जैसे हुमा ने भी काफी अच्छे से emphasize किया है कि हमने टेक्नोलॉजी को और नेचर को साथ में इंटीग्रेटेड वे में लेकर चलना है. इट्स नॉट लाइक कि हम दोनों को अलग अलग लेकर चलते रहें और उससे फायदा ना उठाएं, बिकॉज नेचर को जितना डिस्ट्रक्शन हमने दिया है एंड बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी भी दिया है कि हमने प्लास्टिक वाज इन्वेंटेड एज अ रिजल्ट ऑफ टेक्नोलॉजी. तो उसके लिए हमें सोल्यूशंस भी टेक्नोलॉजी से ही लेने होंगे. ठीक है. और अगेन टेक्नोलॉजी के साथ साथ वो सारी चीजें जो है वो हमें नेचर से सीखने को मिलेंगी कि किस तरह से आपने इसको रिजॉल्व कर सकते हैं इन चीजों को. तो दैट्स द मेन थिंग, एंड कीप हैविंग दैट थिंग कि हमने ये चीजें इनकलकेट करनी है अपने बच्चों में और आगे लेकर जानी है. एंड इससे रिलेटेड कोई भी आप लोगों के जहन में क्वेश्चंस हो, यू कैन ऑलवेज आस्क एंड प्रपोज करें जो भी सजेशंस हो कि हम और क्या क्या चीजें इसके अंदर इम्प्रूवमेंट्स कर सकते हैं. सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, before leaving, thanks a lot to all of you for coming, and thanks a lot to Huma for joining us, for giving us this, sharing her thoughts. Until next time, Allah Hafiz. Allah Hafiz.